एक बात अभी तक मेरे समझ में नहीं आई कि हम इस खंडर में क्या कर रहे हैं। अरे लीना, ये बंगला तुम्हारे लिए एक खंडर जरूर होगा, लेकिन मेरे लिए एक महल है। जानी, मेरे लिए ये एक महल है। अच्छा, एक बात पूछूं? क्या बात है आपकी इस महल में? हाँ हाँ, ये महल ही है उन लोगों के लिए जिसे सुकून की तलाश है, और मिसेस ब्रिगेंजा एक सुकून पसंद औरत है। आखिर कहाँ है मिसेस ब्रिगेंजा? मैंने तुम्हें अभी तक नहीं देखा। वो किसी से नहीं मिलती जुलती, अक्सर अपने में ही खोई रहती हैं। कारण? उनका एक बेटा था, टोनी टोनी ब्रिगेंजा। टोनी ब्रिगेंजा उनके लिए सब कुछ था। टोनी ब्रिगेंजा की मौत ने उन्हें अंदर से हिला कर रख दिया। व्हाट? टोनी की मौत हो गई? हाँ, लेकिन टोनी की मौत हुई कैसे? कोई कुछ नहीं जानता कि टोनी की मौत कैसे हुई। बस इतना पता है, सेमेट्री से उसकी लाश एक रात अपने आप गायब हो गई। व्हाट? लाश गायब हो गई? वो कैसे? टोनी की लाश आखिर गायब कैसे हुई? कोई तो रीजन होगा। मेरा मतलब है, कोई रीजन, कोई प्रॉब्लम होगा, या जंगली जानवर उसकी लाश को निकाल लिए होंगे। क्या है कि ये जंगली इलाका है और प्लस ठंड प्रदेश है, ठंडा है, तो यहाँ पर जंगली जानवर होंगे ही। हो सकता है उन्हीं जानवरों में से किसी एक का काम हो लाश निकालने का। पता नहीं मैडम, यहाँ पास एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है। ना जाने कितनों की लाशें उस कब्रिस्तान में दफन है। आज तक किसी की लाश चोरी नहीं हुई। टोनी की लाश उसके कब्र से गायब हो गई। लेकिन टोनी की लाश गायब होने का कोई तो रीजन होगा। टोनी की कुछ मतलब, टोनी कैसे मरा? किसी ने उसका मर्डर किया कि उसने आत्महत्या किया कि कोई बीमारी वगैरह वगैरह? आई डोंट नो मैन। हम नहीं जानता कि टोनी की मौत कैसे हुई। बस इतना पता है कि टोनी की मौत ने मिसेस ब्रिगेंजा को पागल कर दिया है। अक्सर रात की आधी रात को जब पूरा दुनिया सो जाता है, तब मिसेस ब्रिगेंजा लाठी लेकर रात को इस बंगले के इर्द गिर्द अपने टोनी की तलाश में भटकती रहती है। वो सोचती है उसका टोनी यहीं कहीं है। इसीलिए आधी रात को मिसेस ब्रिगेंजा किसी को रूम से बाहर निकलने नहीं देती है।
सर लिसन, टोनी ब्रिगेंजा और मिसेस ब्रिगेंजा की ये दोनों की कहानी कुछ अजीब सी है। मतलब वो अपने बेटे की तलाश में वो भटकती है, ठीक है, लेकिन इससे दूसरे को मतलब रूम से बाहर निकलने ना देना, इसका रीजन? इस बंगले में अचानक अपने आप कई हत्याएं हो गई और कातिल कौन है अंधेरों में आता है, और कातिल कौन है ये कोई नहीं जानता। वो रात के अंधेरों में आता है और उन्हीं अंधेरों में खो जाता है। इसीलिए आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज अपने कमरे से बाहर न निकलें।
राजा, 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 कहाँ चले गए? राजा, सुबह सुबह कहाँ चले गए? राजा, कहाँ हो? राजा, राजा कहाँ हो? अरे वही साहब जो कल मेरे साथ आए थे। मालूम नहीं। कमाल का आदमी है। राजा कहाँ है? अरे वही साहब जो कल मेरे साथ आए थे। अरे वही साहब जो मेरे साथ आए थे। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? राजा कहाँ गया? कमाल है, सुबह से राजा का कुछ पता नहीं। वो यहां से चला गया। चला गया? क्या मतलब? नाइट में हम बंगले के बाहर वॉक करता था। राजा आया और बोला सिटी में कुछ अर्जेंटेड काम है, इसके वास्ते जाने का है, और चला गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो मुझे इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। तो क्या हम झूठ बोलता है? हम काहे को झूठ बोलेगा? नहीं, मेरा कहने का मतलब, तुम्हारे कहने का मतलब चाहे जो भी हो, लेकिन अब तुम इधर नहीं रह सकता। अपना सामान उठाओ और चली जाओ यहाँ से। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे यहीं रहकर राजा का इंतजार करना होगा। वो यहाँ जरूर आएगा। वो अब इधर कभी नहीं आएगा। लेकिन ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि राजा यहाँ नहीं आएगा? क्योंकि ये यकीन हमको राजा ने ही दिलाया। वो एक जरूरी काम के वास्ते गया है। वो कहता है उसका वापस आना इम्पॉसिबल है। इसलिए तुम भी चली जाओ। यहाँ पर उसका इंतजार करके टाइम वेस्ट करना बेकार है। चली जाओ, जाओ। हाँ, ओ मैं, हम तुमको बोला था ना कि 12 बजे के बाद नहीं जगने का। लेकिन तुम नहीं माना ना, मर गया। सो बैड।